हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बसरा की लाइब्रेरियन। यह इराक की एक सच्ची कहानी है। लेखक जेनेट विंटर, हिंदी अनुवादक अरविंद गुप्ता। कुरान में खुदा ने मोहम्मद से जो पहली बात कही वो थी पढ़ो। रेतीले इराक में समुद्र के किनारे बसरा नाम का एक बड़ा शहर है। आलिया मोहम्मद बकर बसरा की लाइब्रेरियन थी। आलिया की लाइब्रेरी सभी पुस्तक प्रेमियों से मिलने का अड्डा थी। वहाँ दुनिया जहाँ की चर्चा होती थी। वहाँ लोग धर्म और आत्मा के बारे में भी चर्चा करते थे। पर यह सब पुरानी बात है। अब तो लोग बस युद्ध और जंग की ही बातें करते हैं। आलिया को डर है कि कहीं जंग की आग में लाइब्रेरी की पुस्तकें ना जल जाएं। वो किताबें सोने के पहाड़ों से भी ज्यादा बेशकीमती थी। लाइब्रेरी में हर एक भाषा की किताबें थीं। कुछ किताबें नई थीं, कुछ पुरानी। लाइब्रेरी में मोहम्मद साहब की एक जीवनी भी थी जो 700 साल पुरानी थी। आलिया ने लाइब्रेरी को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए बसरा के गवर्नर की अनुमति मांगी। गवर्नर ने साफ इनकार कर दिया। तब आलिया ने खुद ही इस काम को करने की ठानी। काम खत्म होने के बाद वो हर एक रात को छिपकर अपनी कार में किताबें भरती और फिर उन्हें अपने घर ले आती। जंग की फुसफुसाहट अब तेज गूंज में बदलने लगी। सरकारी दफ्तरों ने लाइब्रेरी में आकर अपना अड्डा जमाया। छतों पर बंदूकधारी फौजी पहरा देने लगे। आलिया बस इंतजार करती रही। उसे एक भयंकर हादसे का डर था। धीरे धीरे अफवाहें असलियत में बदलने लगी। बसरा में जंग छिड़ गई। पूरा शहर बॉम्बों की आग में झुलसने लगा। बंदूकों के धमाके सभी ओर गूंजने लगे। धीरे धीरे लाइब्रेरी में काम करने वाले सारे लोग, सरकारी मुलाजिम और फौज के सिपाही भी लाइब्रेरी को छोड़कर चले गए। आलिया इस नज़ारे को देखती रही। आखिर में किताबों की हिफाजत करने के लिए सिर्फ आलिया ही बची। आलिया ने दीवार के दूसरी ओर अपने दोस्त अनीस मोहम्मद, एक होटल के मालिक को आवाज लगाई। क्या तुम किताबें बचाने में मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मैं इन पर्दों में किताबें लपेट सकता हूँ। लो, मेरी दुकान से गत्ते के डिब्बे और पेटियां ले लो। क्या तुम इन बोरियों का इस्तेमाल कर सकती हो? किताबों को तो किसी तरह बचाना ही है। सारी रात आलिया, अनीस और उसके भाई और आसपास के दुकानदार और पड़ोसी लाइब्रेरी की अलमारियों से किताबें निकाल निकाल कर उन्हें 7 फीट ऊंची दीवार के ऊपर से ढोकर अनीश के होटल में जाकर उन्हें छिपाते रहे। किताबें सुरक्षित तरीके से छिपी रहीं। युद्ध चलता रहा। फिर 9 दिनों बाद लाइब्रेरी में आग लगी और वो जलकर खाक हो गई। अगले दिन फौजी अनीस के होटल में आए। तुम्हारे पास यह बंदूकें क्यों हैं? उन्होंने पूछा। अपने धंधे की हिफाजत के लिए, अनीस ने जवाब दिया। फौजी होटल की शिनाख्त किए बिना ही चले गए। अनीस मन ही मन खुश हुआ। इन्हें क्या पता कि मेरे होटल में समूची लाइब्रेरी छिपी है। लड़ाई जारी रही। आलिया को पता था कि किताबों की ठीक से हिफाजत के लिए शहर में शांति के समय किसी और जगह पर जाकर छिपाना होगा। वो एक भाड़े के ट्रक में लाइब्रेरी की 30,000 किताबों को अपने घर और अपने दोस्तों के घरों में जाकर छिपाती है। आलिया का सारा घर किताबों से भर जाता है। जमीन पर, अलमारियों में, खिड़कियों में, सभी तरफ किताबें ही किताबें नजर आती हैं। घर में बाकी किसी और चीज को रखने की जगह ही नहीं बची। आलिया इंतजार करती है। वो जंग के खत्म होने का इंतजार करती है। वो इंतजार करती है और अमन चैन के सपने संजोती है। वो इंतजार करती है और एक नई लाइब्रेरी का सपना संजोती है। पर तब तक सारी किताबें सुरक्षित हैं बसरा की लाइब्रेरियन के घर में।